नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम जैन आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल योगांश योगा फिटनेस में। आज मैं आपको डाइजेशन से संबंधित कुछ योग अभ्यास कराऊंगी, सिंपल और इजी, जो आप अपने घर पे आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने मैट पे खड़े हो जाएंगे। अपने मैट पे इस तरह से आप थोड़ा सा पैरों में गैप कर लीजिए। सबसे पहला अभ्यास हमारा त्रिकोणासन। इसमें आपको अपने हाथों को इस तरह से ऊपर की ओर देखना है और कुछ सेकंड इसी अवस्था में होल्ड करना है। चेंज। अब दूसरे साइड से भी इसी अभ्यास को करेंगे। कुछ सेकंड इसी अवस्था में होल्ड करेंगे। इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार दोहराएं। रिलैक्स। अब वापस अपने मैट पे बैठ जाइए। वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। इस तरह से आप अपने मैट पे वज्रासन की स्थिति में बैठ जाइए। इस आसन का अभ्यास आप खाने के बाद भी कुछ समय तक, आप जितनी देर बैठ सकते हैं, 30 सेकेंड, 35 सेकेंड, या आप टाइमिंग बढ़ा सकते हैं अपनी, आधा घंटा आप इस आसन में बैठिए और कुछ देर इसी आसन में रिलैक्स कीजिए। हमारा अगला अभ्यास करेंगे अब हम पप्पी पोज। इसमें करना क्या है आपको, इस तरह से होल्ड करना है। रिलैक्स। वापस से वज्रासन की स्थिति में रिलैक्स कीजिए। हमारा अगला अभ्यास है कैट कैमल पोज। इसमें आपको इस तरह से अपने पैरों को फोल्ड करके रखना है और हाथों को इस तरह से रखना है। एक्सहेल करते हुए अपने नाभि की ओर देखना है और इनहेल करते हुए इस तरह से अप देखना है, ऊपर की ओर। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, रिलैक्स। आप इस अभ्यास को ज्यादा से ज्यादा बार दोहराएं और कुछ सेकंड के लिए शशांक आसन में रिलैक्स करें। रिलैक्स। हमारा अगला अभ्यास है हलासन। तो आप इसमें अपने शवासन की स्थिति में लेट जाइए मैट पे। और इसके बाद अपने पैरों को ऊपर उठाते हुए पीछे की ओर ले जाना है और इसी अवस्था में होल्ड करना है। यदि आप पूरे पैरों को पीछे ले जाके जमीन से नहीं लगा पा रहे हैं तो आप जिस अवस्था तक जा पा रहे हैं वहां तक होल्ड करने का प्रयास कीजिए।
वापस से धीरे धीरे हमारा अगला अभ्यास है नौका आसन, बोट पोज। तो आपको इसमें अपने पैरों को उठाना है और अपने अपर बॉडी पार्ट को अप करके इस तरह से होल्ड करना है। रिलैक्स। हमारा अगला अभ्यास है पवन मुक्त आसन। इस अभ्यास को हम पहले एक एक पैर से करेंगे। तो अपने एक पैर को उठाइए और घुटने से फोल्ड करके अपने हाथों से इस तरह ग्रिप करना है और अपने हेड को नी से लगाइए। कुछ सेकंड इसी अवस्था में रुकेंगे। रिलैक्स। सेम अभ्यास आप अपने दूसरे पैर से कीजिए। रिलैक्स। अब अपने दोनों पैरों को उठाते हुए फोल्ड करेंगे और अपने हेड को नी से लगाएंगे। यह आसन आपके एसिडिटी के लिए भी बहुत फायदेमंद है। आपको इससे एसिडिटी से मुक्ति मिलेगी। रिलैक्स। हमारा आज का आखिरी अभ्यास है। अपने पैरों को इस तरह से इनहेल करते हुए ऊपर लेके आना है और इस अवस्था में होल्ड करना है। यदि आप इस तरह से अपने पैर को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने पैर को वॉल सपोर्ट से भी इस एंगल में होल्ड करके रख सकते हैं। धीमे धीमे वापस से पैरों को ले जाइए और शशांक आसन की स्थिति, सब आसन की स्थिति में रिलैक्स कीजिए। दोस्तों अब हम प्राणायाम के लिए अपने मैट पे बैठ जाएंगे। तो आप जिस आसन में आप अच्छा फील करें उस आसन में बैठ जाइए। मैं वज्रासन की स्थिति में आज प्राणायाम का अभ्यास करूंगी। तो दोनों पैरों को फोल्ड करके इस तरह बैठ जाइए। अपने हाथों को इस तरह या तो थाई पे इजीली रख लीजिए या ज्ञान मुद्रा में। आप अपनी पीठ को सीधा कर लीजिए। आंखें बंद। 2 से 3 लंबे गहरे सांस लीजिए। तो हमारा सबसे पहला प्राणायाम है कपालभाति। तो इसका अभ्यास करते हैं। एक लंबा गहरा सांस लेके आपको एक्सहेल करना है। एक बार देख लीजिए इस तरह से। रिलैक्स। प्राणायाम करते समय अपनी आंखों को बंद रखें। लंबा गहरा सांस लीजिए, छोड़िए। हमारा अगला अभ्यास है अनुलोम विलोम। इसमें अपने हाथों की मुद्रा को इस तरह बना लीजिए। इसमें आपको लेफ्ट से इनहेल करना है, राइट से एक्सहेल, और राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। आप इस अभ्यास को 10 से 15 बार कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।
मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं आपको किसी चीज़ की अगर क्वेरी हो तो आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। खाओ पियो, मस्त रहो, योगा करो, स्वस्थ रहो।